ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.4 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट और इसका जो सम अभी हम कर रहे हैं वो है थर्ड सम। इसमें हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और ये कैसे निकाला जाएगा वो हम समझेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें इन डेसिमल नंबर्स के का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले जो सम्स करते आए हो उसमें डेसिमल नहीं था, लेकिन यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे कि ये कैसे होगा और किस प्रकार से किया जाएगा। कोई भी ऐसे कोई नंबर छोटा या बड़ा आता है तो ओके, लेट अस डू। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें मिला हुआ है 2.56। तो ज़रा देखिए, डेसिमल से पहले जो है हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। पेयर बनाएंगे, सिर्फ एक डिजिट है तो एक डिजिट का ही बनेगा। इसको हम 0-2 भी कह सकते हैं, ठीक है। पेयर बन गया ये। और डेसिमल के बाद यहाँ से अगर मान लेते कि इसमें 3 डिजिट होती, मान लेते कि डेसिमल 5, 6, 8 ऐसे होता और इससे पहले 3, 4, 2 होता, तो डेसिमल से पहले हम पीछे से बनाते पेयर 1 और ये 2, और डेसिमल के बाद स्टार्टिंग से 1 और ये अकेला रह गया तो इसके साथ 0 लगा करके हम पेयर बनाते। क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन जीरो, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद कितने भी हम ऐसे जीरोज लगा सकते हैं अपनी इच्छा से। फिर उसका स्क्वायर रूट नियर अबाउट जितने डेसिमल प्लेस में पूछ रखा है उतने का हम निकाल सकते हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास इस सम के अंदर डेसिमल्स नंबर दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, इनका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कोई ऐसा आ जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपको नियर अबाउट पास में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक जितने भी आपसे कहा जाए उतने डेसिमल प्लेस तक उसका आंसर आप निकालेंगे। अगर 3 डिजिट तक आपको निकालना हो आंसर तो आप 4 डिजिट तक निकाल करके डेसिमल के बाद आपको 4 पेयर लेने पड़ेंगे। तो 4 डिजिट तक निकाल करके उसका आंसर आप जो थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद उसको राउंड ऑफ कर देंगे और फिर उसका आंसर लिख देंगे। ओके, तो अब इसको करते हैं। चलिए देखिए, 2 किस पर जा रहा है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 तो बड़ी वैल्यू हो गई तो 1 पे लेंगे हम। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 जो कि एक बड़ी वैल्यू है तो 4 नहीं लेंगे, छोटी वैल्यू 1 लेंगे। 2 - 1 1 और ये पूरा पेयर हम ऊपर से नीचे उतारेंगे, एक नहीं पूरा पेयर। फिर 1 के अंदर 1 को जोड़ना है, बना 2। अब एक डिजिट जो आने वाली है हमें नहीं पता क्या होगी, छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ा एक डिजिट को, यहाँ एक 2 की टेबल में बचा हुआ 15 7 पे जा रहा है तो करके देखते हैं। 2 7 को 7 से मल्टीप्लाई, अगर 7 लिया है तो नीचे भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जार 49, 9 4, 7 2 जा 14, 14 4 18 जो कि इससे काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो हम बैक चलते हैं। अब आप ये कहते होंगे कि हम इसको 6 से कर सकते थे क्योंकि लास्ट में से 6 है, लेकिन एक बात ये भी होती है कि हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तब, ठीक है ना। तो इसलिए बार ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 जा 36, 6 3, 6 2 जा 12, 12 3 15। अगर कह दे कि परफेक्ट स्क्वायर है तब तो हम 6 से ही कर लेते, तो एक स्टेप ये भी ना करना पड़ता। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, समझाते हुए मैं आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये फटाफट सम्स हो जाएंगे। आराम से समझाने का मतलब है कि वो चीज़ एब्जॉर्ब भी तो होनी चाहिए आपके दिमाग के द्वारा। तो 6 लिया 6, तो यहाँ आया, डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल की थी हमने यहाँ पर, तो डेसिमल लगा देंगे 1.6, ये 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6 हुआ आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका।
7.29 पेयर किया हमने पीछे से, एक ये बना और एक ये। 1 स्क्वायर होता है 1, बात नहीं बनी, छोटी है। 2 स्क्वायर हुआ 4, अभी भी छोटी वैल्यू है इससे 7 से। 3 स्क्वायर 9 जो कि बड़ी वैल्यू है 7 से। तो इससे पहले वाला डिजिट 2 लेंगे। 2 2 जार 4, 7 माइनस 4 3, पेयर उतार लिया। 2 9, 2 में 2 जोड़ा। अब जो बीच में ऐसा होता है कि हम कई बात जो है रिपीट कर चुके होते हैं, तो फिर आगे आने वाले सम्स में हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा तो आप भी महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो पहले जो बात बताई जा चुकी है वो दोबारा रिपीट मैं हो सकेगा तो नहीं करूँगा, ताकि आपकी भी कंटिन्यूटी और ज़्यादा आप अलग सा महसूस ना करें, बोरियत महसूस ना करें। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक का वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। अब 2 और 2 में 2 जो ये जोड़ते हैं तो ये बना 4। डिजिट क्या आने वाली है हमें नहीं पता, डेसिमल के बाद की डिजिट हमने इस्तेमाल की है यहाँ पर, तो डेसिमल लगा दिया। अब पता है कि आप 7 कह रहे हैं, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, 43 को 3 से करेंगे तो 7 से कर देते हैं। और अगर नहीं तो हम इसको वैसे ही तरीके से करते हैं, मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ। एक डिजिट जो आने वाली है ये छोड़ देते हैं, एक डिजिट जो यहाँ पे है ये छोड़ दिया। 4 की टेबल में 32 8 तक जाता है, तो आप 48 को 8 से करके देखेंगे। 8 लिया तो 8 ही, 8 8 जा 64 4 6, 8 4 जा 32 32 6 38, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अब 7 से करके देखें, 7 7 जा 49 9 4, 7 4 जा 28, 28 एंड 4 कितना हुआ 32। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आ गया 329 और लिया हमने 7, तो 2.7 इसका स्क्वायर रूट हुआ। किसका? 7.29 का। ओके, ये रफ पार्ट है। 2 पार्ट्स हमने कर लिए, अब थर्ड पार्ट। फाइव 1.84 पेयर बनाया। अब फिर हमने यहाँ तक तो किया था ना, कहाँ तक किया था, 3 स्क्वायर 9 जो कि छोटी वैल्यू है। फिर 4 स्क्वायर करें हम 16 छोटी वैल्यू है। 5 स्क्वायर 25 छोटी वैल्यू है। 6 स्क्वायर 36। आपको टेबल अगर ये लर्न है कि कहाँ तक का है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि भाई जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 20 स्क्वायर तक आपको लर्न है। तो 7 स्क्वायर 49 जो है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 तो बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो उससे पहले वाली 7 ली। 7 7 जार 49, 11 माइनस 9 2, बोरो किया, ये 4 बना। 4 माइनस 4 0, पेयर हम नीचे उतार लेंगे। 7 में 7 जोड़ा 14 आया। अब एक डिजिट जो आने वाली है वो छोड़ दी, एक डिजिट जो आने वाली है वो छोड़ दी। 14 की टेबल में 2 पर जा रहा है, 14 2 जा 28, तो हम लेंगे 142। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 284 एग्जैक्टली आ गया। डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल की तो डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पर हमें मिलता है कितना 2, तो 7.2 इसका आंसर हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2 आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट। 42.25 पेयरिंग करते हैं पीछे से। 6 6 जार 36 एग्जैक्टली, ये जो होगा 6 6 जार 36 के केस में। 6 लिया यहाँ पर, 7 7 जार 49 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 36 लिया, 12 माइनस 6 6 बचा 3, 3 माइनस 3 0। अब पेयर उतार लिया, पेयर उतारा तो डेसिमल लगा देंगे। 6 में 6 प्लस करेंगे 12,
अब यहाँ पर 5 लेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली होगा, नहीं तो आप वैसे ही जैसे आप करते आए, एक डिजिट यहाँ छोड़े एक डिजिट वहाँ छोड़े। तो 625 आ रहा है, क्योंकि 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, 1, 5 1 जा 5, 5 1 6, 6.5 ख़त्म हो गया ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इजकल टू 6.5 आंसर। अब फिफ्थ जो कि लास्ट पार्ट है इसका, हमारे पास है 31.36, एक पेयर यहाँ छोड़ा बनाया, मतलब एक पेयर यहाँ बनाया। अब फिर 6 6 जार 36 बड़ी वैल्यू हो गई, तो उससे पहले वाला नंबर 5 5 5 जार 25, 11 माइनस 5 हुआ 6, 2 बचा इधर बोरो लेने के बाद, 2 माइनस 2 0, 36 नीचे उतार लेते हैं। 5 के अंदर 5 जोड़ेंगे, आया 10। अब फिर क्या डिजिट आना चाहिए, ऑब्वियसली 6। मुझे पता है आप 6 कह रहे हैं क्योंकि 6 1 जा 6, 4 करेंगे, 4 4 जा 16, ओके, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी, करके देखेंगे तो 104, क्योंकि लास्ट में 4 लेते हैं तभी 6 आता है, और 6 लेते हैं तभी 6 आता है। तो 4 लेते तो 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 0 1 1, 4 1 जा 4, 416, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू है। और जब हम 6 लेते हैं तो 6 6 जा 36, 6 3, 6 0 जा 0, 0 3 3, 6 1 जा 6, एग्जैक्टली आ गई। तो 636 कट गया ये। और इसको अगर आगे करना होता तो इसमें प्लस करते हो कोई एक पेयर और आगे हम नीचे उतारते। तो ये रफ और स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू 5 के बाद यहाँ डेसिमल का डिजिट हमने 36 उतारा था तो ये 6 पर गया, 5.6 ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ताकि फिर ये आपकी मदद कर सके और ऐसे कोई भी नंबर आए तो आप वो आसानी से सॉल्व कर सके। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।